हालात बहुत विकट हैं, ये पहली बात में ही समझे। एक्सीडेंट उदयपुर में सभी तरफ हो रहे हैं। कंट्रोल कमांड ओवर स्पीड गाड़ियों के ऊपर कुछ ख्याल नहीं है। इसमें सभी पुलिस प्रशासन को, आरटीओ को, सभी को ध्यान रखना है। अभी 4 बच्चों का इंतकाल हुआ है हमारे नेला तालाब के पास में। ये आज फिर वापस 2 बच्चे और एक हमारे कौम के साथी और भी जो चाय का थैला लगाते हैं, उनका भी मृत्यु हो गई है। बहुत जरूरी है इस बात को संजीदगी के साथ में लेने के लिए। ये जो खड्डे हैं, सड़क पे खड्डे हैं, जानलेवा है। स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। स्पीड से अगर खड्डों पे उतरे और गाड़ी बेकाबू हो गई तो उससे दूसरे को भी हिट कर दिया। ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, स्पीड का हिट एंड रन एक्सीडेंट है। उसमें 2 बच्चों की जान गई है, एक ठेले वाले की भी जान, जो चाय वाले की गई है। कौम बहुत जबरदस्त अनरेस्ट में है। ये प्रशासन को समझना चाहिए, पुलिस को समझना चाहिए, ये विधायक साहब को, ये एमपी साहब को समझना चाहिए। हम मुस्लिम कौम के तौर पे अंजुमन तालीम इस्लाम का मैं सदर होने के नाते ये गुजारिश करता हूँ एमएलए साहब से, एमपी साहब से, प्रशासनिक अधिकारियों से, ऐसे जानलेवा हादसों के तौर पे आपको हमारे साथ में खड़ा होना जरूरी है। एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब, इस बात के लिए आपके से गुजारिश करता है अंजुमन तालीम इस्लाम, हमारे साथ हादसा हुआ, आप दूसरे हादसे में भी खड़े रहते हैं। हर जगह जो व्यवस्था है वो कैसे चलती है, हम बहुत ग्रेसफुली आप लोगों से के सामने हैं। इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपसे कहते हैं कि मुआवजे की रकम बहुत अविलंब पे की जाए। हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, ये अनचाही मौत है। ये ऐसे लोगों की मौत हुई है जो बहुत गरीब है, हैंड टू माउथ है, जो कौम की आवाज के तौर पे सब लोग आवाज उठा रहे हैं। अनरेस्ट है, इमीडिएट इफेक्ट से सभी को मुआवजे की जरूरत है। साहब, सबसे बड़ी बात हो रही है, अभी तक कोई बड़ा बड़ा अधिकारी नहीं आया, बड़ा नेता या बहुत बढ़िया है, मैं इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से ये बात डिलीवर कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कौम अनरेस्ट में सदर अंजुमन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कौम अनरेस्ट में किसी भी तरह से ये बात नहीं हो कि हमारे लोगों के लिए कोई और परेशानी का बायस खड़ा हो। अंजुमन सदर होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो गरीब परिवार है उनको मुआवजा दिलवाया जाए। सर, ये कानून का पार्ट नहीं है, ये राजनीति है। ये तो सामने दिख रहा है, आज आप लोगों को भी लगा है। इसका मतलब कि ये चीज़ हर लोग नोटिस कर रहे हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले को हिट एंड रन में दर्ज किया जाए, क्योंकि उसने मौके पर एक्सीडेंट करके वहाँ से भागने की कोशिश की है। उसके बाद पुलिस ने उनको, गाड़ी और उन लोगों को पकड़ा है, तो हिट एंड रन का मुकदमा बनता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और अभी हमारे समाज के जो मोहतबिर हैं उन लोगों का ये कहना है कि आज प्रशासन भले ढिलाई बरत रहा है या मौके पर उच्च अधिकारी नहीं आए, कोई बात नहीं, नहीं आए, कहीं बिजी हो सकते हैं, लेकिन कल 26 जनवरी है, परसों मंगलवार को हम लोग अभी कैबिनेट, अंजुमन तालीम इस्लाम की कैबिनेट और समाज के मोहतबिर मीटिंग करके और मंगलवार को इसकी रणनीति बनाएंगे। और हो सकता है कि कलेक्ट्री जाम हो जाए, ये इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं प्रशासन को देता हूँ। इस मंगलवार से पहले पहले प्रशासन कोई उचित फैसला ले ले। जो हुआ है वो छोटा हादसा नहीं है, बहुत बड़ा हादसा है। इसको इतना हल्के में लेकर ये गलती कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से पुनः ये निवेदन करना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ से अंजुमन जाएंगे, उसके बाद हमारे जो समाज के मोहतबिर है, अंजुमन कैबिनेट है, आपस में जो मौत का मामला आ रहा है, यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक राजनीति का इन्होंने एक पार्ट, जरिया समझ लिया है, ठीक है। लेकिन ऐसे मौके पर इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। दूसरे एक्सीडेंट्स में भी मैंने देखा है कितनी बार कि त्वरित उनको न्याय प्रदान किया जाता है। जो भी एक मुआवजा होता है, उचित मुआवजा जो भी होता है, त्वरित उनको दिया जाता है। और आज से नहीं, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, पहले भी जो कलेक्टर रहे हैं या जो भी जिम्मेदार लोग रहे हैं, उन्होंने मौके पर आकर त्वरित इस तरह का न्याय उनको दिया है और वो लोग उनके साथ खड़े रहे। पर आज के हालात में, आज के सिनेरियो में आप जो देख रहे हैं, शहर की जो हालात हैं, उससे मुझे लग नहीं रहा है कि किसी भी तरह का इनका सपोर्ट है। इसमें कानूनन लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अभी हमारी अभी मीटिंग है, अभी हमने एक अर्जेंट मीटिंग कॉल की है। उसके बाद हम जो इसके आगे जो अभी स्टेप है, हम मीटिंग में तय करके और आपके सामने आएंगे फिर। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो चेटक का मुद्दा लेके कर रहे हैं बात, तो वो सभी के विधायक शहर, तो वो मुस्लिम के भी विधायक, तो उनको यहाँ आना चाहिए
और मुसलमानों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सीओ मुझ- वेस्ट करके देखा जाए तो वहाँ एक चौकी बनाई गई है। अभी हाथीपोल में हाथीपोल चौकी बनाई गई, चौकी बनाई है। खांजीबीर चौकी बनाई गई, मुखर्जी चौक में पहले चौकी आहिस्ता ही रखी गई हुई है। तो चौकियों पे ध्यान दिया गया है और मुस्लिमों को ही ऐसा करा जा रहा है, तो ऐसा क्यों? मेरी ये मांग है कि विधायक साहब अभी अर्जेंट यहाँ आवे और मुसलमानों का भी बराबर साथ दे। शहर की सड़कों पर लगातार गड्ढे ही गड्ढे और इन गड्ढों की वजह से लगातार हादसे पूरे शहर में हादसे हो रहे हैं, बंद नहीं हो रहे, नगर निगम कुछ नहीं कर पा रही। इसको नगर निगम को भी सोचना चाहिए। और ये आखिरकार यहाँ पे जब बड़े नेता यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचे? अभी तक पुलिस भी नहीं पहुंची, कोई भी नहीं है, क्या है? मुसलमानों के पास कोई नहीं आता। अगर ये दूसरा होता देवरात के टाइम में पब्लिक नहीं मारी थी, तो हमने क्या गुनाह किया? हमारी की मुसलमान होना गुनाह है? हम ये चाहते हैं एमएलए साहब सबके एमएलए हैं और उदयपुर में, और उनको आना चाहिए।